ओके, क्या क्वेश्चन है? A student burns 10 gram of ethanol in an open beaker. After the reaction, no residue is left in the beaker. Does this mean the law of conservation of mass is violated? तो चलो देखो भाई, यहाँ पर आपके पास वाटर है, राइट? लिक्विड है इसके अंदर। आपने अगर उसको गर्म कर दिया, करेक्ट, गर्म कर दिया, तो क्या पानी बचेगा? यहाँ से नहीं बचेगा, सब उड़ जाएगा, राइट? ओके, तो पानी तो उड़ गया। तो क्या हम ऐसा बोले कि नहीं, मास तो डिस्ट्रॉय कर दिया हमने, राइट? तो पहले मास और बाद में का मास इक्वल नहीं है, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि वो गैस ही उड़ गई ना आपकी। अब गैस उड़ गई तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, है ना? तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ये हुआ क्या, वायलेशन हुआ क्या? नहीं हुआ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट का मास सेम होना चाहिए। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये लॉ है। मतलब रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद मास सेम होना चाहिए। टोटल मास शुड रिमेन सेम। प्रोडक्ट कुछ भी बन सकते हैं आपके, रिएक्टेंट आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन टोटल मास कैसा रहता है? सेम रहता है, रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद। ओके, तो जब ये बच्चा इथेनॉल को जला रहा है तो क्या होने वाला है? जलने के बाद वो जो गैसेस हैं वो हवा में उसको छोड़ रहा है, राइट? ओके, तो उससे कौन से गैसेस बनने वाले हैं? CO2 बनने वाला है, वाटर वेपर बनने वाला है। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है? प्रोडक्ट इस्केप हो जाता है एटमॉस्फेयर में। तो बीकर में कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा। देखो, तो इसलिए वो मास मैच नहीं कर रहा है। मतलब पहले तो 10 ग्राम था ना इथेनॉल उसके पास, सपोज, लेकिन अभी उसके पास कुछ भी नहीं बच रहा है। उसके पास इनिशियली कितना इथेनॉल था? 10 ग्राम था, लेकिन उसकी सिस्टम कैसी थी? ओपन थी, ओपन बीकर था। व्हाट ही हैड वाज ओपन बीकर। तो ओपन बीकर में क्या हो गया? इथेनॉल जो है वो हवा में उड़ गया, कुछ बचा नहीं, तो उसका कोई मास नहीं है, राइट? ओके, लेकिन जो क्लोज कंटेनर अगर है, ठीक है, अगर आप उसको बंद करके अगर उसको गर्म करते हैं आप, ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, वो सब अंदर ही रहता और फिर मास सेम आता आपका। इसमें मास क्यों सेम नहीं आ रहा है ओपन बीकर में? क्योंकि आपकी जो गैसेस थी वो तो उड़ गई ना, लेकिन क्लोज कंटेनर में वैसा नहीं होता, राइट? ओके, तो क्या ये वायलेशन है लॉ का कि रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद का मास सेम नहीं है? तो ये गलत है। ये दिस इज नॉट अ वायलेशन, बिकॉज आपकी गैसें उड़ गई ना। अगर आप उसको ट्रैप करते, उसका वजन लेते, तो उसका वजन और इथेनॉल का वजन सेम ही आता। आपको 10 ग्राम के गैसेस मिलते, CO2 और H2 मिलके। जैसे कि आपने 10 ग्राम का इथेनॉल लिया था, तो मैच करता, लेकिन मैच क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ओपन सिस्टम में आपके गैसेस उड़ गए। तो यही चीज अपन यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो कैसे लिखेंगे अपन? व्हाट वी आर गोइंग टू राइट? सबसे पहले कि क्या ये वायलेशन है? तो दिस इज डेफिनेटली नॉट द वायलेशन। दिस इज नो, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट वायलेटेड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट वायलेटेड। वायलेटेड तो नहीं है, करेक्ट, क्योंकि वो गैस उड़ गए थे ना खाली। व्हेन इथेनॉल burns in an open beaker, it forms कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। कौन सी गैसेस बनाता है वो? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर बनाता है, विच escape in the air। ओपन सिस्टम में क्या हो रहा है? ओपन बीकर में वो हवा गैस में, इथेनॉल आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और हवा में उड़ रहे हैं वो। therefore no residue is left in the beaker। बीकर में कोई रेसिड्यू बच रहा है क्या? तो नहीं बच रहा है। इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ क्लोज कंटेनर, अगर क्लोज कंटेनर में हम कैरी करते हैं, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स क्या होगा? अगर हम क्लोज कंटेनर में हम अगर करते हैं तो ये पूरा बंद करके, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स द सेम। क्लोज सिस्टम में मतलब आपका मास प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का सेम आता, ठीक है? तो हेंस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन is conservation of mass is obeyed in closed container as well as ओपन कंटेनर, है ना? ओपन कंटेनर रहो कि क्लोज कंटेनर रहो, आपका वो जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो फॉलो होने वाला है, राइट? फिर मास इक्वल क्यों नहीं आया? मास क्यों इक्वल नहीं आया? सब उड़ क्यों गया? क्योंकि वो गैस में कन्वर्ट हो गया ना भाई। आपका इथेनॉल कौन से स्टेट में था? इसमें था, लिक्विड स्टेट में था। आपने जलाया उसको, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में कन्वर्ट हो गया, उड़ गया वो, तो मास बचा ही नहीं वहां पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपका मास का, इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का वायलेशन है। आप खाली गैस को पकड़े नहीं, अगर गैस को पकड़ के रखते तो फिर वो मास सेम ही आता रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का।